सुबह सुबह कहीं बाहर गए थे? मेरी एक फ्रेंड यूके जा रही है तो मैं उसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने गई थी। यूके हो? लंदन वाला यूके? अब जीठा जी वही यूके है और क्या है। नहीं, हमारे भारत में भी एक यूके है ना, उत्तराखंड। परिसर के लिए। और इसी के राइट साइड आप देखोगे तो जो श्री नानतीन बाबा हैं उनकी आसन धुना आसन रहा है, जहाँ पर वो ध्यान वगैरह करते थे और यहाँ पर जो है उनकी कुटिया रही है जहाँ पर वो विश्राम वगैरह करते थे रात्रि। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नानतीन बाबा हैं ये उनकी जो है धुना वगैरह रहा है। और वर्तमान में जो है आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित की गई है श्री नानतीन बाबा की। और आप देख सकते हैं आगे बढ़ के ये रहा मंदिर, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार जो कुकड़ा माता का मंदिर है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो समुद्र तल से जो है लगभग 1690 मीटर यानी 1700 मीटर की हाइट पर जो है कुकड़ा माई का मंदिर स्थित है। और जो यहाँ पर माता का आकार है जो कुकड़ा कहते हैं, तो लगभग जो घर में जो मुर्गा वगैरह होता है उसी के आकार का यहाँ पर जो है जो मंदिर स्थापित है, मूर्ति यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं क्योंकि जो ये हाइट पर लगभग 1700 मीटर पे है तो इसकी एक प्राचीन मान्यता ये भी है जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे हमें सुनने में मिलता है कि जो ये खपडोली का पर्वत है जहाँ पर ये कुकड़ा मैया का मंदिर है, तो जब खपडोली पर्वत के ऊपर जब जो है यानी कि जब बरसात का मौसम होता था, जब बारिश नहीं होती थी दूर दूर तक, तो ये संकेत होता था कि जब कुकड़ा माई जो खपडोली का पर्वत है जब यहाँ पर बिजली चमकेगी, आकाशीय बिजली चमकेगी, तो संपूर्ण जो हमारा कत्यूरी क्षेत्र है या कुमाऊं का जो हमारा कत्यूरी क्षेत्र है, बैजनाथ क्षेत्र है या जो बागेश्वर की दानपुर घाटी है या बागेश्वर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है बारिश होगी, ऐसी जो मान्यता थी। तो ऐसा वर्तमान में भी देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं जो मंदिर है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर माता का जो है मूर्ति स्थापित है और आप लोग यहाँ पर जो है ध्यान भी कर सकते हैं माता का। काफ़ी सुंदर ये मंदिर है और काफ़ी शांति की अनुभूति यहाँ पर होती है लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ये है तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे ध्यान भी लगा सकते हैं, माता की स्तुति कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति भाव में लीन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो सकारात्मक जो परिणाम है वो मिलता है। और ये माता का शक्तिपीठ में से एक है, क्योंकि जो माता सती है उसके काफ़ी जगह हमें पूरे भारतवर्ष में जो है शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं शक्तिपीठों में से एक ये रहा है कुकड़ा माई का मंदिर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य और मंदिर है, माता दुर्गा का यहाँ पर मंदिर है और चारों ओर से आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आप ले सकते हैं। यहाँ से जो है आप बालीघाट जो एरिया है, बालीघाट का क्षेत्र आपको दिखेगा, नीचे वो कपकोट की रोड आपको दिख रही है। और इसके जो ये बाएं साइड आप देख सकते हैं जो धार आपको नज़र आ रही है, पहाड़ जो नज़र आ रहा है, इसके इस क्षेत्र में लाहौर घाटी है। और उसके पल्ली तरफ जो पुल आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, शायद आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट उसके सामने जो ये रीमा वाली रोड कटती है तो पुंगर घाटी है। तो लाहौर घाटी और पुंगर घाटी जो एक जीके का क्वेश्चन भी आता है बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या फिर अन्य, तो पूछा जाता है कि लाहौर घाटी और पुंगर घाटी कहाँ है, तो हमारे ही बागेश्वर में है, बालीघाट के निकट है। और यहाँ पर जो कुकड़ा माई का जो मंदिर है आप देख सकते हैं चारों ओर काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा। या स्थानीय जो यहाँ के भक्तिभावपूर्ण वाले लोग हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो बाबा जी थे पहले
श्री नानतीन बाबा हों या उनके बाद जो महाराज जी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसके मैया के मंदिर के विकास के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। तो आगे का हम आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं श्री नानतीन बाबा आश्रम के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 1983 के आसपास को दिखाया गया, सम्मत 2001। इसकी समतल से हाइट जो है 5600 फीट, लगभग जो है 1700 मीटर आप इसको मान सकते हैं, इतनी हाइट पर है। और आगे आपको दिखाते हैं, आगे यहाँ पर जो है माता का जो वाहन होता है, शेर का यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित की गई है। और आगे आपको दिखाने चाहेंगे कि जो यहाँ पर मंदिर है, जो है कि यहाँ पर भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर है। बाबा जी भी यहाँ पर है, बाबा जी से भी मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो बाबा जी बताइए, मंदिर हमारे साथ बाबा जी हैं, रोज़ हम इनसे मिलते हैं क्योंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, बाबा जी से मुलाकात होती रहती है। और बाबा जी का पूरे जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सहयोग रहता है, भले ही वो पानी पिलाना हो या उनको भोजन की समुचित व्यवस्था करनी हो, या उनके अगर किसी को लेट हो जाता है जंगल से जाते हुए किसी भी श्रद्धालु को, तो उनके लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी बाबा जी के द्वारा की जाती है। और काफ़ी ज़्यादा उनका जो है श्रद्धालुओं के लिए, जो भक्ति भावपूर्ण लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। तो बाबा जी, पहली बात तो आपका जो है ठेठ पहाड़ी यूके 11 चैनल पर स्वागत है। तो बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ, जो कि जो हमारे स्थानीय जनता है, जो हमारे व्यूअर हैं, वो इस मंदिर के बारे में जान सकें। जी, मंदिर है, बहुत ही सच्चा दरबार है। इसमें हमारे जो गुरु जी थे नानतीन बाबा, जो सबसे बड़े गुरु जो हमारे नानतीन बाबा थे, उनने स्थापित की थी तपस्या, 12 साल तपस्या की उन्होंने। तो उनके द्वारा जो है ये बहुत विशाल, बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और यह बहुत ही शक्ति मनोकामना पूरी होती है। माता जो है साक्षात माता है, बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया वातावरण है, सब कुछ है, सब बढ़िया है, कोई ऐसा वो नहीं है। और लोग जो भी आते हैं उनकी शक्ति मनोकामना पूरी होती है। मैं कहना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है जी, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसे नए आ जाए, नए यह नहीं है। 5 साल हुए ओल पड़े हुए, नए ओल पड़े हुए 5 साल हुए हैं, अभी तक यह नए नहीं आई है। तो इसलिए अपने मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने चैनल के द्वारा आप कोशिश कीजिए कि नए यह माता रानी में नए आने की आ जाए और अच्छा होगा, अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो बाबा जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो है लाइट की जो है समुचित व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर शायद बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो पोल, बिजली के जो पोल हैं वो लगे हुए हैं, 5 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे बिजली व्यवस्था नहीं हो पाई। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जो भी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि यहाँ पर जो है लाइट की समुचित व्यवस्था भी वो करेंगे, हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं। और बाबा जी ने कहा कि जो नानतीन बाबा, श्री नानतीन बाबा जी थे, उन्होंने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और उसी तपस्या के फलस्वरूप जो है उनको यहाँ पर अद्भुत शक्ति की अनुभूति भी हुई थी। हमने आपको उनका कुटिया दिखाया, उनका धुनी आश्रम दिखाया और जो है जो माता की जो शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। तो सबकी यहाँ पर जो है मनोकामना पूर्ण होती है, जो साफ स्वच्छ मन से आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनकी जो मनोकामना है बिल्कुल पूर्ण होती है। तो आप भी यहाँ पर आइए, बागेश्वर से जो आप कठायतवाड़ा के रास्ते यहाँ पर आते हैं, तो ये जो पैदल मार्ग है लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है। अगर आप खपडोली के रास्ते आते हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ये पैदल मार्ग आपको रहेगा। आप वाहन से भी आ सकते हैं और पैदल मार्ग से भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से आप जो है इस मंदिर की जो है यात्रा कर सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं ठीक हमारे कि यहाँ पर आपको जो है मोटा सिमल के एरिया और जो हमारी गोमती घाटी है ये दिखेगी, और सामने जो आपका जो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सारे गढ़खेत के पहाड़ हैं, ये दिखेंगे आपको। और सामने जो खपडोली है, ये जो सारा पर्वत है जहाँ पर ये कुकड़ा माई का मंदिर बसा हुआ है, ये सारे जो है आपके खपडोली के जो पहाड़ हैं यहाँ पर बसा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपको सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य की भी यहाँ पर अनुभूति होगी अगर आप मंदिर में आते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और
एक मानसिक रूप से आपको जो है सुख की अनुभूति यहाँ पर होगी जब भी आप यहाँ पर आएंगे। तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी आप ब्लॉग देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर आएँ और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं माता के दरबार में लाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो माता है आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगी। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना होगा, चंदन ने इस बारे में बताया आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।